मोस्ट ऑफ लोगों को यही लगता है कि नो कांटेक्ट का रियल मीनिंग है मैनिपुलेट करना बंदी को, लेकिन बिलीव मी ऐसा नहीं होता। रियलिटी यही है कि नो कांटेक्ट इज इक्वल्स टू इमोशनल डिटॉक्स। तुम इमोशनली है ना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, एंड वो बंदी ने जो भी सुख दर्द जो भी दिया है ना, उन सारी चीजों से बाहर निकल के अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। दैट इज कॉल्ड नो कांटेक्ट। ओके, तुम उन्हें पनिश नहीं कर रहे मेरे भाई, तुम खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ओके, यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ। उसे पनिश नहीं करना है यार हमें। लेकिन बिगेस्ट मिस्टेक यही है, लाइफ को एक इंसान के अराउंड बिल्ड कर देना। ओके, मोस्ट ऑफ बंदे यही गलती करते हैं, तुमने भी की है एंड मैंने भी की थी। ओके, कि हम दोनों ने क्या किया था, लाइफ को एक ही पर्सन के अराउंड पे बिल्ड कर दी, एंड उसीलिए क्या हुआ, लौड़े लग गए, वो लगने ही वाले। ओके, और वहीं पर लोग खुद को लूज कर देते हैं। यही है मेरे भाई, एट द एंड ऑफ द डे ना, तुम्हें अपने आप को लूज नहीं करना है। तुमने ये इनविजिबल लूप जरूर देखी होगी अपने अराउंड। तुम क्लोजनेस चाहते थे, वो स्पेस चाहती थी, राइट। तुम ये चाहिए था कि बंदी तुम्हारी लाइफ में आए, मजा आए, ठीक है, कंफर्ट हो, क्रिएट हो, लेकिन नहीं, उसने उसी टाइम पे स्पेस क्रिएट कर दी। तुम एफर्ट बढ़ाते गए, वो डिस्टेंस क्रिएट करती गई, राइट। ऐसा भी हुआ था ना, तुमने बहुत ज्यादा एफर्ट किया लेकिन उसने क्या किया, डिस्टेंस क्रिएट करती गई। तुम रीअश्योरेंसेस मांगते थे, वो प्रेशर फील करती थी। हुआ था ना ऐसा। तुम्हें ऐसा लग रहा था कि तुम तो पूछ रहे हो ना यार कि तुम्हें रिलेशनशिप चाहिए नहीं चाहिए, कंटिन्यू करना है नहीं करना, ये सारी चीजें तो तुम सिर्फ पूछ रहे थे, लेकिन उसे तो यही फील हो रहा था कि यार बंदा बार बार क्यों पूछ रहा है, बार बार इतना प्रेशर क्यों क्रिएट कर रहा है। तुम उन्हें प्रायोरिटी बना रहे थे, वो फ्रीडम लूज फील कर रहे थे। ओके, उसे यही फील हो रहा था कि तुम्हारी वजह से आज वो अपनी फ्रीडम को लूज करती जा रही है, उसकी लाइफ में और कोई वजूद नहीं है, ऐसा वो फील कर रही थी। ओके, लेकिन तुम्हें ऐसा लग रहा था कि तुम उसे प्रायोरिटी बना रहे हो, लेकिन उसे ये सारी चीजें फील नहीं हो रही थी मेरे भाई उस टाइम पे। एंड रियलिटी यही है, मोस्ट ऑफ बंदे ना इसी स्टेज में अपनी लाइफ में फंसे होते हैं। बस एक टेक्स्ट और कर लेता हूँ यार, एक टेक्स्ट में क्या ही बिगड़ जाएगा, एक टेक्स्ट तो करने दो। लास्ट सीन चेक करना बार बार, स्टोरी किसके लिए डाली है बंदी ने, ऑनलाइन आई बट रिप्लाई नहीं किया, क्या चल रहा है, ये मजाक चल रहा है क्या। ये सारी चीजें तुम सोचते रह रहे हो बार बार हर दिन। दोस्त बोलते हैं भाई मूव ऑन कर ले यार, क्यों ऐसे ही बकचोदी कर रहा है, मूव ऑन कर ले, ठीक है, 2 पैग मार और आगे बढ़ यार। लेकिन मेरे भाई दिमाग बोलता है एक और चांस तो बनता है, ठीक है, इतनी प्यार मोहब्बत, इतने हसीन लम्हे थे एक दूसरे के साथ गुजारे हुए, ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं। धीरे धीरे सेल्फ रिस्पेक्ट गिरने लगती है, एंड वही वो रास्ता है जहां से सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां, ओके, धज्जियां उड़ने स्टार्ट होती है मेरे भाई। एंड व्हाट पीपल डोंट अंडरस्टैंड, यू नो, लोग क्या नहीं समझना चाहते हैं, कांस्टेंट अवेलेबिलिटी किल्स क्यूरियोसिटी। जितने ज्यादा तुम उसकी लाइफ में कॉन्स्टेंटली अवेलेबल रहते हो ना मेरे भाई, उतनी ही ज्यादा क्यूरियोसिटी की वाट लगती जाती है। ओवर एक्सप्लेनिंग किल्स अट्रैक्शन। रियली में जितना ज्यादा तुम ओवर एक्सप्लेन करते हो ना, उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन कम 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 होता जाता है। एंड इमोशनल पैनिक किल्स रिस्पेक्ट। जैसे ही तुम इमोशनली पैनिक करने लगते हो ना कि अरे यार तुम क्लैरिटी क्यों नहीं दे रही, बार बार मिक्स सिग्नल्स क्यों दे रही हो, तुम बताओ मुझे आज तो, ठीक है, तुम्हें मेरी लाइफ में आना है या तो फिर नहीं आना, बता दो आज, मुझे क्लियर चाहिए। ओके, एंड इसी वजह से तुम्हारी रिस्पेक्ट वाट लगने लगती है। तुम जितना उन्हें पकड़ने जाते हो उतना वो इमोशनली दूर जाते रहते हैं। ओके, एट द एंड ऑफ द डे यही हो रहा है ना, तुम जितना ज्यादा उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो उतनी ही ज्यादा वो तुम्हारी लाइफ में से दूर जाती रह रही है। ओके, तो इसमें ना ही वो तुम्हारे पास आ रही है, ना ही वो तुम्हारी लाइफ में से जा रही है। ओके, ना ही तुम यहाँ पे बीच में अटके हुए हो यार, ठीक है, ना आ रही है ना जा रही है, एंड बार बार तुम उसको अपनी लाइफ में खींचने की कोशिश करते रहोगे। एक और स्टेटस, एक और मैसेज, एक और फोन कॉल, ऐसे नहीं करना है मेरे भाई। अवॉइडेंट माइंडसेट कैसे काम करती है पता है, वो लव से प्रॉब्लम नहीं रखते, वो इंटीमेसी से अनकंफर्टेबल होते हैं। ओके, उसे प्यार से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जितना ज्यादा तुम उसके पास आते हो ना, जितना ज्यादा इंटीमेसी बढ़ती है ना, उतनी ही ज्यादा अनकंफर्टेबल वो फील करने लगती है। ओके, उन्हें कंट्रोल लूज करना पसंद नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे यही होता है कि अवॉइडेंट लोगों को है ना अपने आप के ऊपर से कंट्रोल लूज करना कभी भी नहीं पसंद होता। वल्नरेबिलिटी उसे अनसेफ फील होती है। ओके, ऐसा भी होता है, एंड इसीलिए वो इमोशनली शट डाउन कर देते हैं। बाहर से कोल्ड दिखते हैं, अंदर से कंफ्यूज्ड होते हैं। ऐसा ही हुआ था राइट तुम्हारी बंदी के साथ भी, कि बाहर से तो वो कोल्ड थी लेकिन मे भी हो सकता है कि अंदर से वो कंफ्यूज्ड हो। ओके,
तो मेरे भाई इसी वजह से ना वो इमोशनली शट डाउन कर रही है, क्योंकि ये सारी चीजें ना उसके लिए बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल क्रिएट हो जा रही है। ठीक है, सिचुएशन तुम क्लोज आना चाहते हो, लेकिन वो क्लोज आते ही बहुत ज्यादा ऐसा सोचने लगती है, अरे यार ये क्या हो रहा है, इतना ज्यादा क्या हो रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। ठीक है, वो वहां पे ऐसा फील कर रही है। तो मेरे भाई एट द एंड ऑफ द डे हार्श ट्रूथ, ठीक है, मेरा ट्रूथ यही है, तुम्हारा प्यार प्रॉब्लम नहीं था, तुम्हारा सेल्फ अबेंडनमेंट प्रॉब्लम था। ओके, इसका मतलब क्या है, तुम प्यार कर रहे थे ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, करो, बेइंतहा मोहब्बत करो, इट डजेंट मैटर। ओके, लेकिन तुमने जिस दिन अपने आप को ही सेल्फ अबेंडन कर दिया ना, अपने आप को ही छोड़ दिया, उसी टाइम से प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफ में आना स्टार्ट होता है। तुम उन्हें चूज करते करते खुद को इग्नोर करने लगे। यही हुआ ना, तुमने खुद को तो चूज नहीं किया, उसको चूज करने के चक्कर में खुद को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। तुम्हारी प्रायोरिटीज, तुम्हारे गोल्स, तुम्हारा मिशन, जो कुछ भी था तुम्हें उखाड़ना था, सारी चीजों को भूल गए तुम। क्यों? बिकॉज वो चूज कर ले बस, मेरे जीवन में तो यही सबसे बड़ा मकसद है। तो नो कांटेक्ट का रियल पर्पस आज मैं तुम्हें बताता हूं मेरे भाई। एक्स को जेलस बनाना नहीं है, रिवेंज लेना नहीं है, साइलेंट ट्रीटमेंट भी नहीं है। इट इज अ नर्वस सिस्टम रीसेट। ये तुम्हारे नर्वस सिस्टम को रीसेट करने का सिस्टम है साले, समझ रहा है तू? इमोशनल एडिक्शन तोड़ना है हमें। ओके, इतना ज्यादा है ना, कभी भी हम किसी भी एक पर्सन के लिए एडिक्टिव फील नहीं कर सकते। इतना ज्यादा कभी भी हमें वो पर्सन अपनी लाइफ में नहीं चाहिए होना चाहिए। ओके, किसी भी पर्सन को इतना ज्यादा हम ऐसा प्रायोरिटी नहीं दे सकते। क्यों? हमारी इज्जत की वाट लगती है। ओके, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होते हैं, एंड इसी वजह से हम कभी भी किसी भी एक पर्सन को हमारी लाइफ में इतनी ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देंगे कि इमोशनली एडिक्टेड फील करने लगे। वैलिडेशन डिपेंडेंसी खत्म करना, अपनी आइडेंटिटी वापस बनाना। ओके, यही हमारा गोल होना चाहिए कि हम वैलिडेशन किसी से भी मांगते नहीं रहेंगे बार बार, अपनी आइडेंटिटी ऐसे ही लूज नहीं करते रहेंगे हर बार। ओके, हर सिचुएशन में ऐसा नहीं होगा। अगर अभी तक होता आ रहा है ना, तो आज के बाद तो नहीं ही होगा। एंड मेरे भाई, अगर तुम्हें ब्रेकअप से मूव ऑन करना है ना, एंड डिटैच कैसे होना है नहीं पता ना, तो इसके ऊपर मैंने पूरा डेडिकेटेड सिस्टम बनाया है, हाउ टू डिटैच, द साइकोलॉजी ऑफ मूविंग ऑन, जिसमें मैंने सारी चीजें बताई है डिटेल में कि कैसे तुम्हें फाइनली अपनी लाइफ में मूव ऑन करना है। ओके, कैसे मूव ऑन करना है, उसके पीछे की साइकोलॉजी कैसी है, एंड डिटैच होना क्यों आखिरकार इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड कैसे हुआ जाता है। अगर तुम्हें ये सारी चीजों को डिटेल में सीखना है एंड अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है, तो कमेंट में पिन लिंक होगी, वहां से तुम देख सकते हो। एंड मेरे भाई, उस सारी चीजों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि अगर तुम इंप्लीमेंट नहीं कर रहे ना, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। ओके, तो अगर लो तो इंप्लीमेंट करना, बस मेरी यही गुजारिश है तुमसे। रिलीफ फेज की बात करते हैं। इनिशियली क्या होगा पता है, वो रिलीव्ड फील करेगी कि फाइनली प्रेशर खत्म हुआ, ये बंदा साला मेरी लाइफ से गया, झंझट खत्म, झिकझिक खत्म। एंड फिर सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव दिखेंगे, हैप्पी प्रिटेंड करेंगे, शायद इंस्टेंटली मूव ऑन भी शो करे। ओके, ऐसा भी तुम्हें लगेगा कि यार इस बंदी ने तो मूव ऑन भी कर लिया, इतनी जल्दी अपनी लाइफ में से आगे भी बढ़ गए। बट इवेंचुअली साइलेंस उन्हें उनके थॉट्स के साथ छोड़ देता है। ओके, लेकिन ये सारी चीजों के बाद क्या होगा पता है, उसकी लाइफ में साइलेंस आएगा। एंड जिस टाइम पे साइलेंस आएगा ना, उस टाइम पे वहां पे तुम्हारी मेमोरीज वापस हिट होना स्टार्ट होंगे। उस मोमेंट पे सेकंड थॉट्स आना स्टार्ट होंगे कि क्या मैंने सही किया, क्या मैंने गलत किया, क्या मुझे एक और चांस देना चाहिए था, क्या था आखिरकार, क्या करना चाहिए था मुझे, मुझे नहीं समझ आ रहा, प्लीज कोई मुझे समझाओ। ओके, तो इसे बोलते हैं रिलीफ फेज के बाद वाला। बहुत ज्यादा शांति के बाद तूफान आता है ना, तो ऐसा ही कुछ समझ लो तुम। ठीक है, इसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करते हैं मेरे भाई। उनको वापस आना तुम्हारी विक्ट्री नहीं है। ओके, वो बंदी अगर तुम्हारी लाइफ में वापस आ जाती है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी लाइफ में विजयी हो गई। ओके, तुम्हारा हील करना इज इक्वल्स टू रियल विक्ट्री। तुम अगर अपनी लाइफ में हील कर रहे हो, डिटैच हो रहे हो, एंड कभी भी अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा भी प्रायोरिटी किसी को नहीं दोगे ना, वही हमारी लाइफ में रियल विक्ट्री है। अगर तुम सेम नीडी वर्जन रहे, तो सेम साइकिल रिपीट होगी। अगर तुम मेरे भाई सेम ऐसे के ऐसे जैसे अभी हो वैसे सेम नीडी पर्सन रहे ना, तो मेरे भाई यही सेम साइकिल तुम्हारी लाइफ में रिपीट होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, एंड मजा नहीं आने वाला ऐसे। ओके, द शिफ्ट की बात करते हैं। जब तुम चेज करना बंद करते हो ना, तुम्हारी एनर्जी चेंज होती है। ओके, रियली में चेंज होती है।
लेकिन एक बार चेज करना बंद तो करो, फिर जाके तुम्हें दिखेगा कि क्या चेंज हो रहा है, क्या परिवर्तन आ रहा है। ओके, तुम्हारी एनर्जी में तुम डेस्परेट नहीं लगते, तुम ग्राउंडेड लगते हो। ऐसा रियली में होता है। ओके, मजाक नहीं चल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट, तुम खुद को रिस्पेक्ट देना स्टार्ट करते हो। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम खुद को रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करते हो, जो कि मोस्ट बंदे कर नहीं रहे ना। ठीक है, मोस्ट ऑफ बंदे खुद की रिस्पेक्ट है ही नहीं यार, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं कोई मतलब नहीं है उनको। तो मेरे भाई सेल्फ वर्थ है ना, रियली में बहुत ज्यादा मैटर करती है। तुम नीडी नहीं थे, तुम इमोशनली अटैच्ड थे। मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, तुमने इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट की, इतनी ज्यादा मिन्नतें की, इतना ज्यादा पैराग्राफ्स लिखे, क्योंकि तुम नीडी नहीं थे। मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं चाहते कि तुम बहुत ज्यादा प्यासे हो एंड उसके बिना रह नहीं पाओगे एंड वो सारी चीजें, लेकिन हाँ वो तो थी ऑब्वियसली, तुम उसके बिना रह नहीं पाओगे ऐसा तुम्हें लग रहा था, बिकॉज यू आर इमोशनली अटैच्ड टू हर। ओके, तुम इमोशनली अटैच्ड थे एंड इसी बीच तुमने ये भी भूल गया कि तुम्हारी सेल्फ प्रायोरिटीज क्या थी। तुम्हारी रिस्पेक्ट की वाट लग रही थी, लेकिन फिर भी वो तुम पर्टिकुलर चीज बार बार हर बार कर रहे थे। डीप लव करना कभी भी वीकनेस नहीं होती, लेकिन खुद को लूज करना वीकनेस है। ओके, बहुत बड़ी वीकनेस है। अगर तुम बार बार खुद को लूज कर रहे हो ना, तो ऐसे कभी भी तुम्हारी लाइफ में ना मजा नहीं आने वाला तुम्हें, बस और कुछ ज्यादा नहीं होने वाला। तो इंडियन मेल रियलिटी की बात करते हैं। तुम्हें पता हो या ना हो, इंडिया में है ना ये बहुत ज्यादा कॉमन सी चीज है कि हम बंदों को है ना इमोशनल कंट्रोल सिखाया ही नहीं गया यार। बस स्ट्रांग बनना बोला है, ठीक है, स्ट्रांग बनना है, तुझे रोना नहीं है, तुझे ऐसा नहीं करना, तुझे वैसा नहीं करना, स्ट्रांग बन, मर्द बन, मर्द बन। ब्रेकअप के बाद पैटर्न क्या होती है, तुमने देखा ही होगा राइट, मोस्ट ऑफ बंदों की यही पैटर्न होती है। जिम जाना, सैड सॉन्ग्स, लेट नाइट, फेक मूविंग ऑन करेंगे, ठीक है, ऐसे ही किसी के साथ गपा गप करेंगे, ये सारी चीजें। या तो फिर सिग्मा वाली माइंडसेट आ जाएगी, एंड्रू टेट एंड ऑल दैट शिट्स। ओके, तो ये सारी चीजें होती है कॉमन सी, हर एक बंदे की लाइफ में यही चीज में वो फंस जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं है यार कि इन इमोशंस के साथ आगे कैसे बढ़ा जाता है, कि उसे फाइनली उस लड़की के साथ ना ही रिवेंज लेना है, ना ही ये एक्सपेक्टेशन रखनी है कि वो बंदी खराब थी, ऐसा था वैसा था, कुछ भी नहीं। यहाँ पे तुम्हें मैच्योरिटी की जरूरत होती है कि ठीक है, जो हुआ वो हुआ, आगे देखेंगे। ओके, एंड आगे लाइफ में बढ़ेंगे एंड वो सारी चीजों को है ना एक एक्सपीरियंस की तरह लेंगे, ना कि एक वीकनेस की तरह, ना या ना कि एक रिवेंज की तरह, ना कि एक टॉक्सिसिटी की तरह कि सारी लड़की ऐसी होती है, सारी लड़की बहन की लौड़ी होती है। ऐसा नहीं लेंगे हम। ओके, ऐसे नहीं लेंगे, ये हमारी माइंडसेट होनी चाहिए। इसे बोलते हैं मैच्योरिटी। बिग रियलाइजेशन क्या है पता है मेरे भाई, तुम्हारा फ्यूचर है ना कभी भी एक इंसान डिसाइड नहीं करता। मैं लोगों को बार बार चीख चीख के बोलता हूं कि यार एक पर्सन तुम्हारी लाइफ में अगर नहीं रहना चाहता तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। यू कैन डू नथिंग एंड इट डजंट मैटर शिट। ओके, रिलेशनशिप लाइफ का पार्ट है, पर्पस नहीं। ये चीज समझो एंड प्लीज अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो। रिलेशनशिप तुम्हारी लाइफ का बस एक पार्ट है। ओके, पार्ट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पार्ट, सिग्निफिकेंट पार्ट, प्रायोरिटी वाला पार्ट, कोई दिक्कत नहीं है, दो, सब कुछ दो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दो, लेकिन फिर भी वो तुम्हारी लाइफ का एक पार्ट ही रहेगा। ओके, फ्यू पर्पस नहीं। ओके, पर्पस नहीं है वो तुम्हारा। ओके, पर्पस नहीं है वो। एंड मेरे भाई एनालॉजी में तुम्हें समझाता हूँ। एनालॉजी मतलब क्या, एग्जाम्पल ऐसा समझ लो, जितना तुम रेत को टाइटली पकड़ोगे ना उतनी फास्ट वो हाथ से निकलेगी। तुमने देखा होगा राइट कि तुम रेत को बहुत ज्यादा टाइटली कस के होल्ड कर रहे हो एंड फिर भी वो तुम्हारी लाइफ में से निकलती जा रही है, हाथ में से निकलती जा रही है, फिसलती जा रही है। रिलेशनशिप भी एक्जैक्टली वैसे ही काम करता है। ओके, ये तुमने समझ लिया ना एंड ये सारी चीजों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लिया ना कि रिलेशनशिप को भी जितना ज्यादा टाइटली तुम पकड़ोगे ना, जितना ज्यादा तुम कंट्रोल करोगे ना, उतनी ही ज्यादा वो रिलेशनशिप भी तुम्हारी लाइफ में से फिसलती जाती है। ओके, तो इतना टाइटली नहीं पकड़ना है किसी को भी, इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं करना है, इतना ज्यादा मैनिपुलेट नहीं करना है। ओके, तो मेरे भाई फाइनल शिफ्ट यही है, नो कांटेक्ट का गोल उन्हें वापस लाना नहीं है, गोल है खुद को वापस पाना। ओके, तुम्हें खुद को वापस पाना है, लड़की को वापस लाना नहीं है हमारा मकसद। और आयरनी क्या है पता है, जब तुम जेन्युइनली मूव ऑन करते हो ना तभी जाके तुम्हें ज्यादा मजा आता है अपनी लाइफ जीने में। ओके, लाइफ जीने में। एंड मुझे पता है आज तुम्हें मुश्किल होगी एंड आज तुम इस चीज को देख भी नहीं पाओगे कि ये एक एक्सपीरियंस था। ओके, नहीं देख पाओगे तुम, क्यों? क्योंकि अभी भी तुम्हारा इमोशंस वहां पे अटके हुए हैं।
ओके अभी भी अटके हुए, लेकिन जैसे थोड़ा टाइम गुजरेगा, थोड़े महीने गुजरेंगे, हर एक पर्सन के लिए अलग अलग होता है, लेकिन जैसे ही तुम फाइनली मूव ऑन करोगे ना इमोशनली अपनी लाइफ में, तब तुम क्लियर पिक्चर देख पाओगे कि हाँ ठीक है यार, होता है लाइफ में, ठीक है, हर हर वक्त मजे तो नहीं रह सकते ना, किसी किसी टाइम गांड भी लगती है, तो ये भी गांड लगने वाले मौके थे, ठीक है, उसमें बंदी की भी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है, इट वॉज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड इट डजंट मैटर, इट डजंट डिसाइड हु यू आर, ओके। वो नहीं डिसाइड कर सकता कि तुम्हारी वैल्यू क्या थी, तुम्हारी वर्थ क्या थी, कुछ भी वो डिसाइड नहीं कर सकता, सिर्फ एक मूवमेंट, ओके, सिर्फ एक सिचुएशन, सिर्फ एक लड़की नहीं डिसाइड कर सकता। तुम इससे बहुत ज्यादा बड़े हो, ये सारी चीजें तुम्हें आज नहीं तो कल दिखेगी, ओके। एंड मेरे भाई अगर तुम्हें फाइनली आगे बढ़ना है ना, एंड डिटैच होना है, एंड साइकोलॉजी समझनी है कि मूव ऑन कैसे किया जाता है, तो डेडिकेटेड सिस्टम चेक कर सकते हो, कमेंट में पिन लिंक होगी। एंड मुझे आशा है कि तुम बहुत ज्यादा जल्दी अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, एंड ऐसे ही यहाँ पे अटके नहीं रहोगे, ओके। अटके मत रहना, आगे बढ़ो, लटके राम नहीं बनना है, ओके, सॉरी, अटके राम नहीं बनना है हमें, आगे बढ़ना है हमें, तो आगे बढ़ो जल्दी से जल्दी। एंड बाकी आज के वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय, सी या।